हेलो दोस्तों, देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे कौन सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सही समझिए आप, मैं इमरती के साथ रबड़ी ही बता रही हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ऐसा है कि जैसे मेड फॉर ईच अदर, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इनका टेस्ट लगता है। साथ में अगर अगर आप खाते होंगे, पसंद भी होगा कई लोगों को। तो आज मैं आपको बहुत ही झटपट बनने वाली, कह सकते हैं जुगाड़ से बनने वाली ये रबड़ी, और सिर्फ 5 मिनट में ही, और ये इमरती भी बहुत ही झटपट बनने वाली ये बता रही हूँ। तो किस तरह से आप जुगाड़ से ही ये दोनों चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये आज मैं आपको शेयर करूँगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में कटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर बनाते हैं बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रसीली रसीली ये इमरती के साथ रबड़ी। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था। ये इमरती और रबड़ी मेरी मम्मी जी को काफ़ी पसंद है। उनके बर्थडे पर ही मैंने उनको बनाकर तैयार, मतलब उनको खिलाया था। तो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए गर्म पानी में ही ये दाल भिगो कर रख दी थी। इसको अच्छे से ही वॉश की और इसके बाद ही इसका पूरी तरह से ही पानी निकाल लेना है आपको। मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको भी सरप्राइज़ देना हो तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हैं, मतलब काम चला सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अब इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालकर इसको ग्राइंड करना है। और ये बहुत ही अच्छी इमरती बन के तैयार होती हैं। घर पर आप किस तरह से इमरती बनाएं ये मैं आपको बता रही हूँ। जब तक ये प्रोसेस हो रही है, एक साइड में आपको बता रही हूँ, ये मैं शुगर सिरप बनाकर तैयार कर रही हूँ। 2 कटोरी मैंने चीनी ली, इसमें 2 कटोरी पानी लिया और इसको जब तक उबालती रहूँगी जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए, और कह सकते हैं कि आपको कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसी तरह से ही नॉर्मल ही बनाना है। चिपचिपाहट होने लगे तो बस ये तैयार है। इसमें मैंने इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। अब ये देखिए, एक साइड मैं रबड़ी बनाकर दिखा रही हूँ। तो 1 कप दूध से ही मैं आपको ये रबड़ी बनाकर दिखाऊंगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में ही। जैसे ही दूध में उबाल आने लगेगा, इसके बाद ही सारी प्रोसेस होने लगेगी। ये दूध मैंने उबला हुआ लिया है, आप चाहें तो बिना उबला हुआ भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की है, सिर्फ 2 ही चम्मच चीनी ऐड की है, क्योंकि मैं इसको इमरती के साथ सर्व कर रही हूँ। अब मेरे पास ये मावा रखा हुआ था तो मैंने आधा कटोरी इसमें मावा ऐड कर दिया। कोई बात नहीं, अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर अगर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही झटपट ये रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इस मावा को मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ इसमें, और बस जैसे ही आपको लगे कि ये काफ़ी थोड़ा थिक होने लगा तो इसमें मैं 1 ब्रेड की स्लाइस ऐड कर रही हूँ। तो साइड्स पार्ट आप निकाल लें, इसके बाद ही ये डाल दें। ये आपको फ्रेश ही लेना है ब्रेड। इसके बाद ये देखिए, थोड़ी ही देर में दानेदार ये रबड़ी तैयार हो जाती है। तो इसमें भी आप इलायची का पाउडर डाल दें। मेरे घर में तो काफ़ी पसंद किया जाता है, मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ। मैं इसके साथ ही अब ये देखिए, इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके पास हो तो ये आप ज़रूर ऐड करें। और बस ये दानेदार रबड़ी तैयार हो चुकी है। आपको लग रही होगी थोड़ी पतली है, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी काफ़ी थिक हो जाएगी। तो इस तरह से ही आपको भी सिर्फ 5 मिनट में ही ये रबड़ी बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने भी ये सारी प्रोसेस झटपट कर ली थी। अब ये देखिए, लास्ट में मैं इसमें ये देखिए गुलाब का जो इत्र होता है, यानी कि गुलाब एसेंस, वो मैं डाल रही हूँ। तो सिर्फ 2 ही ड्रॉप मैंने इसमें डाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रबड़ी नहीं बनी है। ये देखिए, रबड़ी तैयार हो चुकी है, कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। तो बस अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। ये दाल भी तैयार हो चुकी है। इसको आप कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से ही फेंट कर तैयार करें। जैसे ही ये फिट जाए तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फेंट कर तैयार करना है। आपको ध्यान रखना है, एक ही डायरेक्शन में इसको बराबर से फेंटते रहें, इसी तरह से ही, और अच्छे से ही फेंटना है। मैं तो ये आपको दिखा रही हूँ, आप अच्छे से ही इसको फेंट कर तैयार करें। अब मैं ये देखिए, तो आपको दिखाई दे रही होगी कि मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। और बस इसको बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद ही अच्छे से ही फेंटें 1 से 2 मिनट तक। और ये देखिए, पानी लें एक कटोरी में, और जैसे ही दाल डालें ये ऊपर आने लगे तो समझ जाएं ये बिल्कुल ही परफेक्ट बन चुकी है। अब सबसे बड़ी झंझट रहती है ये किससे बनाकर तैयार करें। तो ये देखिए, मैं जुगाड़ से ही काम चला रही हूँ। मैं ज़्यादातर जलेबी हो या इमरती हो, इसी तरह से ही पॉलीथिन में ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो आपके पास कोई भी दूध वाली पॉलीथिन हो या कोई सामान वाली पॉलीथिन हो, कोई सी भी पॉलीथिन हो, आप उसका यूज़ ईजिली कर सकती हैं। इसी तरह से ही दाल डालें और बस उसमें थोड़ा सा कट लगाएं, और अच्छी खासी आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, कौन की तरह आपको बनाकर तैयार करना है, और बस फिर इसमें कट लगाएं और इसके बाद ही
आप अपनी अच्छी खासी इमरती बनाकर तैयार कर सकते हैं। इमरती बनाने के लिए कुछ टिप्स रहती हैं। एक तो दाल अच्छी फटना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप पैन लें वो थोड़ा सा चौड़ा हो और मोटे तले का हो। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने कट लगा लिया है और मैं तो ये तेल में बना रही हूँ। आप घी में अगर बनाएंगे तो इमरती का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखें और इस तरह से इनको बनाते जाएं। दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना है कि तेल आपको कम ही डालना है। ये अभी बहुत गर्म हो गया था पैन, तो मैंने जब पहली इमरती बनाई तो मैं तो बिल्कुल भी हाथ रख ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल पहली इमरती बहुत ही मुश्किल में बन पाई। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पैन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जब आप इमरती सेक रहे हों, क्योंकि मेरा हाथ भी जलने से लगा था। तो इसलिए ये देख देख कर ही सीखते हैं जब कुछ गलतियाँ होती हैं। ये देखिए, फिर मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो की, फिर इसके बाद फिर इनको इजीली बनाती गई। अब मैं इस तरह से इनको बनाती जा रही हूँ। जब मैंने इनको बना लिया इसके बाद ही मैंने गैस की फ्लेम मीडियम की है। तो इस तरह से एक बार में मैं 4 ही इमरती बना रही हूँ और इनको मैं धीरे धीरे इसी तरह से ही आपको दिखा रही हूँ कि इनको आप कब तक सेकें जब जिससे ये क्रिस्पी बिल्कुल ही बनी रहे, मतलब पूरी तरह से ही क्रिस्पी बनी रहे जिस तरह से मार्केट में रहती है। इसीलिए मैंने इसमें कलर भी ऐड नहीं किया है, जिससे आप इजीली समझ सकें। और ये देखिए, धीरे धीरे करके जैसे ही आपको लगे कि इनका कलर अच्छा खासा इस तरह से गोल्डन आ चुका है, तब तक आपको इनको सेकना ही है। अगर आप इनमें कलर ऐड कर देते हैं तब ये समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने कलर जो शुगर सिरप बनाकर तैयार किया है इसमें ही ऐड कर लिया है। और मैंने इमरती में बिल्कुल भी कलर ऐड नहीं किया है, मतलब कि दाल में। और जैसे ही ये अच्छी खासी गोल्डन कलर में आ जाए तो बस आप समझ जाएं कि ये अच्छी खासी क्रिस्पी बन गई हैं और ये इसी तरह से ही क्रिस्पी बनी रहेंगी। अब मैं सेक कर तुरंत ही इनको डालती जा रही हूँ और आपको ध्यान रखना है शुगर सिरप भी गर्म ही रखना है, तभी सिर्फ 1 से 1 मिनट तक ही ये डली रहने दें और ये तुरंत ही शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने आप में। बहुत ही रसीली ये इमरती बन के तैयार होती हैं। तो मैं धीरे धीरे करके इनको डालकर 1 मिनट के बाद ही निकालती जा रही हूँ, क्योंकि शुगर सिरप भी गर्म था और जो इमरती है वो भी गर्म थी, तो इसीलिए तुरंत ही ये एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। और ये देखिए, रसीली इमरती तैयार हो चुकी है। तो आप देखकर तो समझ गए होंगे कि घर पर रबड़ी इमरती बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले भी मैंने आपको इमरती की वीडियो शेयर की है, लेकिन मैंने उसमें कलर ऐड किया था तो मेरे पास कमेंट आया था, इसीलिए इस बार मैंने बिना कलर वाली इमरती ये बनाकर तैयार की है, जिससे आपको पता चल सके कि आप किस तरह से बनाएं कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाती हैं। तो बस ऊपर से इस तरह से आप इसमें रबड़ी डालें, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डालें और इस तरह से सर्व करें। कोई भी पार्टी हो, त्यौहार हो या फिर आपके यहाँ कोई भी रिश्तेदार आए, आप इस तरह से उनको जब बनाकर खिलाएंगे, यकीन मानिए बहुत ही मज़े से वो खाएंगे। मेरे घर में तो सभी को काफ़ी पसंद आई है, आपके घर पर भी ये सभी को काफ़ी पसंद आएगी। आप भी इसको बनाकर ज़रूर देखें और फिर आपको पता चलेगा घर पर इमरती बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती है। ये देखिए, अब मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा रसीली ये इमरती बनकर तैयार होती है। अगर आपको ये पसंद आती है, पहले आप ट्राई करें, फिर कमेंट करके जो बताएं आपको ये कैसी लगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा रसीली बनी है, तो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन तो जरूर दें। थैंक यू।